ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन ये है कि मैं रिकॉर्डिंग अभी शुरू की है तो एक पहले स्लाइड्स को ज़ाहिर है वो मैंने जो एक्सप्लेन नहीं किया था वो बताता चलूँ, ज़रा बता दूं कि आज ये जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक क्या है, रोल ऑफ द फार्मेसिस्ट इन मेडिकेशन सेफ्टी। और मेडिकेशन सेफ्टी क्या होगी कि जितनी ज़्यादा मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में ख्याल रखा जाएगा उतनी ही जो एरर जो है कम से कम होगा, मेडिकेशन एरर जो है कम से कम होगा। ठीक है, तो मेडिकेशन एरर इनवर्सल पोर्शन टू द ड्रग सेफ्टी या मेडिकेशन सेफ्टी। तो यहाँ पे जो सेफ्टी के बारे में ख्याल रखा गया कि सेफ्टी जो है किन किन चीज़ों से इनकी की जाएंगी और एरर्स में क्या क्या कम किया जाएगा। ठीक, और ये फिर स्लाइड में मैंने ये बताया था कि ज़ाहिर है इंडिविजुअल फार्मेसिस्ट जो होगा कि इंडिविजुअल अपना टेक पार्ट अदा करता रहेगा, वो ये नहीं देखेगा कि सुपरवाइज़र या इस तरह का मैनेजर या डायरेक्टर कोई काम करेगा तो वही करेगा, और दूसरे का हर एक का एक अपना पार्ट होता है ड्रग सेफ्टी के लिए। इंडिविजुअल फार्मेसिस्ट प्ले इंडिविजुअल रोल एंड द मेडिकेशन सेफ्टी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ। Number two, the role of the pharmacist in medication safety can be categorized in three major areas which are the given below. वो कौन कौन से हो सकते हैं? हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और कम्युनिटी। यहाँ पे जो है मेडिकेशन को डिस्पेंस किया जाता है, मेडिकेशन पेशेंट्स आते हैं और मेडिकेशंस को की डील होती है वहाँ पे। तो ये एरिया जो है सेफ्टी के लिहाज से होता है। और मैंने कोई इसके लिहाज से भी बताया कि ये इस तरह का सवाल किए जा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आर द मेजर एरिया फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट के वर्ड हो गया तो नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 2 क्लिनिक, नंबर 3 कम्युनिटी, नंबर 4 जनरल स्टोर। तो सारे ऐसे में जनरल स्टोर का सही आंसर होगा। ठीक, यहाँ से फ्लाइट से हमने इशू करनी थी दोबारा। देयर आर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट, दोस आर गिवन बिलो। Dispensing area responsibilities: ensure that the established policies and procedures are followed, check for accuracy in the work of supportive personnel, maintain professional competence, ensure the proper techniques। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, क्या ये मसला है? इसमें तो शो हो रहा है कि सही आ रही है। आ रही है आवाज अभी? सर अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी आवाज। अच्छा, तो कहाँ तक आई थी आवाज? वहीं से शुरू कर दूं दोबारा? पिछली स्लाइड तक आ रही थी, अगली स्लाइड। सर आपकी आवाज क्लियर है लेकिन आप बहुत धीमा धीमा बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। आवाज क्लियर है लेकिन धीमा बोल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से शुरू कर दूं। There are 3 responsibilities of the hospital pharmacist for both in and out patient. Dispensing area responsibilities: ensure that established policies and procedures are followed, check for accuracy in the work of supportive personnel, इसको explain करता हूं one by one, maintain professional competence, ensure the proper techniques are used in एक्स्ट्रा टेम्परेनियस कंपाउंडिंग। अच्छा, कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं। तो कुछ एरियाज है, वो तो एरियाज के वाइज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले डिस्पेंसिंग एरिया के बारे में बता रहे हैं कि जो डिस्पेंसिंग एरिया जो है और उसमें भी इसी तरह के पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे, वो सारे के सारे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, अगर कोई एनाल्जेसिक बाम बनाया जा रहा है तो उस एनाल्जेसिक बाम के बारे में बताया जाएगा कि किस इसको क्या टेक्निक होती है उसके लिए करने के लिए, क्या कितना हीट करेंगे पैराफिन, और जो है हार्ड पैराफिन को मेल्ट करने के लिए कितना इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, मेंथोल उसमें कब डालेंगे। तो एक प्रोसीजर्स होते हैं ना, एक प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं। तो वहाँ की भी एरियाज़ की भी कुछ होंगी, पॉलिसीज होंगी। और इसी तरह डिस्पेंसिंग एरिया की इन पेशेंट या आउट पेशेंट की कोई पॉलिसीज होती हैं कि कितने कि किस तरह से अरेंजमेंट होना है, क्या ना हो। तो वो उस पॉलिसीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि क्या किया जाए, किस तरह से जो इस्टेब्लिश करना है उस पॉलिसीज़ को और प्रोसीजर्स को। तो इसको इसकी इंश्योरिटी दी जाएगी। चेक फॉर एक्यूरेसी इन द वर्क सपोर्टिव पर्सनल्स,
तो जो हम इस काम में हिस्सा ले रहे हैं यूपीडी में या इन पेशेंट में, तो उन सबको जो है एक दूसरे में सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे से रिलेशन होगा और उसको बाकायदा चेक किया जाएगा, टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहेंगे। एंड मेंटेन प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंस, और ज़ाहिर है प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंसी होती है, उसको चेक करने के लिए ज़ाहिर है लेक्चर्स अरेंज होते हैं और जो है सेमिनार्स होते हैं और एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, तो इन सबको भी अप टू डेट रखेंगे। कंटिन्यूइंग मेडिकेशंस जो होती हैं टीचिंग की होती है, वो उसको टीचिंग को करते रहेंगे। एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो गया। इंश्योर द प्रॉपर टेक्निक्स, जो मैंने बताया ना, ये मुझे सबसे पहले बताया कि टेक्निक्स क्या चीज़ होती हैं, कि किस तरह से उसमें कंपाउंडिंग में या इसमें जो कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, और वो जो प्रोसीजर्स होंगे उसी प्रोसीजर के तहत हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो टेक्निक्स सही यूज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही। पेशेंट केयर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, पेशेंट केयर में जहाँ जहाँ पेशेंट केयर हो रहा होगा, जहाँ जहाँ ड्रग्स होंगी यूज़ हो रही होंगी, वो जो एरिया जो है नर्सिंग यूनिट भी हो सकता है, वहाँ पे मेडिकेशन होती है, या फिर स्टॉक ड्रग्स जहाँ रखी जाती हैं, ये सेटेलाइट फार्मेसी होती है। और जहाँ जहाँ मेडिकेशन की स्टोरेज होगी, वहाँ वहाँ जो है उसकी चेकिंग का सिस्टम रखा जाएगा, इंस्पेक्शन की जाएगी। इंस्पेक्शन से मुराद ये है कि कोई फार्मेसी जाएगा, विजिट करता है और जाके इंस्पेक्शन करेगा वहाँ जाके और मेडिकेशन को चेक करेगा। इवन वहाँ की एक्सपायरी भी देखी जा सकती है, वहाँ एक्स्ट्रा मेडिकेशंस को जो है देखी जाएंगी, और वहाँ पे कोई लाइफ सेविंग या इस तरह की जो कंट्रोल मेडिकेशंस तो नहीं रखी हुई हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो देखी जाएंगी कि किस तरह से इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो ज़्यादा इंस्पेक्शन होगा तो ड्रग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, यहाँ ड्रग सेफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ड्रग सेफ्टी वहीं अच्छी होगी यहाँ पे ये चीज़ें सारी कंट्रोल में होंगी। आइडेंटिफाई ड्रग ब्रॉड इनटू क्लिनिक्स, अब क्लिनिक्स का जिक्र हो रहा है तो हम जो ड्रग्स को किस तरह वहाँ पे सप्लाई करेंगे, किस तरह आइडेंटिफिकेशन होगी, किस तरह वहाँ पे अरेंजमेंट होगी, तो वहाँ भी चेक करेंगे। असिस्ट इन ड्रग प्रोडक्ट एंड एंटाइटल सेक्शंस, और इसी तरह के तमाम सेक्शंस में जो ड्रग प्रोडक्ट के बारे में असिस्टेंट अपनी फार्मासिस्ट देंगे कि कहाँ पर क्या क्या लूप होल तो नहीं, या कहीं कोई फॉल्ट होने के ज़्यादा चांसेस तो नहीं। और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी देखे जाएंगे ड्रग सेफ्टी के लिहाज से, तो प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी टू फार्मेसी मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। ज़ाहिर है सबसे पहले तो टीचिंग करनी है, और टीचिंग में जो है मेन जो चीज़ है ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज होगी तीनों को, मेडिकल स्टाफ जितना भी है, डॉक्टर, फिजिशियन और इवन के फार्मेसी और नर्सिंग स्टाफ, सबके लिए हमें ड्रग इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो कंप्यूटराइज किसी वेबसाइट या कोई बुक्स ड्रग इन्फॉर्मेशन की बुक हो। अच्छा, कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड ऑफ द एम्ब्रॉयडरी सर्विस। देखो एम्ब्रॉयडरी सर्विस होती है, इसी में एक सर्विस है, ये टॉपिक एक आएगा वीक एक आपके सिलेबस में, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो इस तरह से जो मोबाइल यूनिट्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिकेशन है, उसको किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं, वो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और इसका एक लेक्चर अभी बाकी है। और ओवरऑल सारे जो है कंट्रोल जो है, यानी कहने कह लेंगे मेडिकेशन का जितना भी कंट्रोल है वो इस तरह से किया जाएगा। अच्छा, अभी आपकी ये है कुछ डायग्राम वाली कुछ आएंगी इसके बाद। चले अभी तो ये थोड़े 2 पॉइंट्स 2 स्लाइड्स हैं, फिर आपको डायग्राम्स हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्ले एंड वाइटल रोल इन द हॉस्पिटल, देयर रोल एंड कुछ ये है कि अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन वाला एक सवाल ऐसा आ सकता है कि रोल ऑफ द फार्मासिस्ट प्ले एंड वाइटल रोल इन द हॉस्पिटल, तो ये क्या क्या हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर, क्या क्या होता है, ये टॉपिक एक्चुअली हमने कवर किया था पहले तो, लेकिन यहाँ ड्रग सेफ्टी की बात आ रही है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको बता रहे हैं, वरना ये पॉइंट्स पहले आ सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम फिर से एक रिविजन के तौर पर उसको रीड कर देते हैं सारे के सारे, ये और ये स्लाइड है, ये वाली, ये 3 स्लाइड्स है, इनको ओवरऑल बस रीड करते हैं, वही वही ओवरऑल आपका रिव्यू हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग, अच्छा आप इसको जल्दी चलाते हैं ताकि आपको पता है कि हम इसको रिविजन कर रहे हैं सभी। आप प्रिस्क्रिप्शन को मॉनिटरिंग करते रहेंगे। मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग एंड मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, यानी कि पेशेंट को जो मेडिकेशन जो ले रहा है उसके पीछे पुरानी मेडिकेशन या नई मेडिकेशन उसकी हिस्ट्री लेंगे, और उसको हम चेंजेस वगैरह जो हुए हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे उसको। अच्छा, कम्युनिकेट द पेशेंट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिजिशियन से भी हम इसकी मालूमात करेंगे, और इसी तरह जो मालूमात जो है
फिजिशियंस जो दे रहा है, जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो वो हम कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट्स के साथ. Assist the physician to select drugs product, dosage form and the schedule. हर फिजिशियन के साथ जो है ड्रग की प्रोडक्ट्स हैं, डोजेज हैं और सारे के सारे स्केड्यूल्स हैं, वो सारा उसका सेटअप करेंगे फिजिशियन के साथ मिलके. जी. अच्छा, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये बार बार रिपीट हुई है बात कि पेशेंट को एजुकेट करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है. ठीक. Monitoring the patient and total therapeutic drug level, the effectiveness, side effects, toxicity, allergic reactions, drug intervention and appropriate patients overcome. देखिए, ये 2 या 3 स्लाइड्स हैं, वो सारा ओवरऑल निचोड़ है, ओवरऑल समरी है इन सब का, जो कि फार्मासिस्ट का रोल है. तो ये पॉइंट वाइज इसको अलग कर दिया गया. तो देखें, वो ये रिपीट हो रहा है कि फार्मासिस्ट का क्या काम है कि टॉक्सिसिटीज, एलर्जिक्स, रिएक्शंस, ड्रग इंट्रैक्शन एंड जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है उसको कंट्रोल करना है, उसको देखना है. एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट्स, मेडिकल स्टाफ एंड नर्स की कुछ पहले रिपीट हुआ था, इसमें भी हम रिपीट किया कि ड्रग इन्फॉर्मेशन देनी है हमने. डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टू द पब्लिक, चेक डोजेज, इंश्योर द मेडिसिन आर करेक्ट और सेफ एंड लेवल. देखिए, सिर्फ पेशेंट ही की बात नहीं आई, यहाँ पब्लिक की भी बात कर दी है कि पब्लिक को भी जो है इसको जो है हम इसको करेंगे. यानी कि अगर सपोज है कि प्रिवेंशन के लिए कोई डिजीज़ है, प्रिवेंशन अगर डिजीज़ पेशेंट है भी नहीं, तो हम उसको पब्लिक कह रहे हैं कि पब्लिक के टेक केयर के लिए पब्लिक की जो है उसकी काउंसलिंग उनकी भी की जाती है, उनको भी चेक करेंगे, उनकी भी यानी सिर्फ पेशेंट्स ही का जिक्र नहीं, पब्लिक का भी जिक्र आएगा. इंश्योर द मेडिसिन आर करेक्ट एंड सेफ एंड लेवल्ड. इसमें कौन सी हो सकती है? ज़ाहिर वैक्सीन वगैरह हो सकती हैं, तो इससे मेडिकेशन है तो पेशेंट्स का जिक्र आएगा. और रीजन विद द डॉक्टर्स अबाउट प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के मुतालिक जो है हम जो है उसमें क्या क्या डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या एरर हैं, चांसेस हैं, और क्या पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या क्या मजीद इकदाम करने हैं. सुपरवाइजिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी मेडिसिन. तो अगर कोई भी मेडिकेशन हैगा, सुपरवाइजिंग प्रिपरेशन ऑफ एनी मेडिसिन, और हमने कोई बनानी है कोई मेडिकेशन नहीं इसको, तो उसको प्रिपेयर भी किया जा सकता है, उसको भी सुपरवाइज करना है. ऑन काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग द पब्लिक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट एंड एनी एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन और पोटेंशियल इंट्रैक्शन विद अदर मेडिकेशंस और अदर मेडिसिन. तो ये वही पॉइंट्स हैं उसके सारे. और ये इसकी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद उसके डायग्राम्स हैं जो कि हम शो करेंगे. Oversee the ordering and safe storage of the medical product, and in some cases arranging the delivery and prescription medicines to the patients. तो हर वक्त निगाह रखेंगे कि ऑर्डरिंग से लेकर, परचेसिंग से लेकर और पेशेंट की सेफ्टी तक, यानी उसकी डिस्पेंसिंग में क्या क्या अरेंज हो रहा है, पेशेंट को क्या क्या दिया जा रहा है, तो ओवरऑल सब पे फार्मासिस्ट जो है उसको देखेगा. अच्छा, अभी भी ये लोग आ रहे हैं क्लास में, चलें इनको कर दिया इंटर. कीपिंग अप टू डेट विद करंट फार्मेसी प्रैक्टिस एंड न्यू ड्रग एंड देयर यूजेस, यानी अप टू डेट रहना है फार्मेसी के मुतालिक, फार्मेसी प्रैक्टिस में. एंड इसकी जो ड्रग्स हो रही हैं या नई नई ड्रग्स आ रही हैं और नई नई डिजीज़ आ रही हैं, जो सब के बारे में अपडेट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना है, तो उसके बारे में क्या क्या कोई मेडिकेशन है नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है, और अगर है तो कौन कौन सी फूड इसके लिए अच्छी है, कौन रेस्टोरेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे एहतियात की जा सकती हैं. ये तमाम जो चीज़ें हैं, वो करंट जितनी भी फार्मेसी प्रैक्टिस होती हैं उनको भी अप टू डेट रखना है. एंड मैनेजिंग, सुपरवाइजिंग एंड ट्रेनिंग फार्मेसी सपोर्ट स्टाफ. ये स्टफ किया हुआ तो स्टाफ है, ए है, गलती से होगी. अच्छा जी, कुछ डायग्राम दिए हैं ताकि बताना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल किस तरह के इससे काम हो रहा है. वो ये है कि हॉस्पिटल सिंपली could function without highly trained and highly skilled pharmacists. सारे ये देख रहे हैं आप जो राउंड राउंड में, तो हर जगह पे किसी भी डिपार्टमेंट में ये फार्मासिस्ट बैठा हुआ है और यहाँ पे काम कर रहा है. तो इसके बगैर ये यानी ड्रग को की सर डिस्पेंसिंग नहीं हो सकती ड्रग की. इसी तरह की कुछ डायग्राम ये दी है कि देखिए फार्मासिस्ट प्रोड्यूस personalized medicines allowing for the specific and individual treatment for every patient for every medication safety.
देखिए सबकी जो है किस तरह से अगर इन पेशेंट के अंदर है तो किस तरह से मेडिकेशन को सेपरेट किया जा रहा है। हर जो है पेशेंट्स कई मेडिकेशंस को अलग अलग है और उसको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट भी सबका अलग चल रहा है, तो उसको किस तरह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज किया जा रहा है वही उसी तरह मैनेज करेंगे। डॉक्यूमेंटेड भी है और साथ साथ प्लेस भी देखिए आप, प्लेसमेंट कितनी सही तरह रखी गई है सबकी अलग अलग। और इसमें तो ये बताया नहीं है, हर हर के बॉक्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक। एंड pharmacist मेक श्योर द हॉस्पिटल हैज़ द राइट, ये वही चीज़ आ गई जो राइट आर जो है 5 आर थे, तो 5 से ज़्यादा भी आर हो सकते हैं, तो वो उसको शो किया गया कि पेशेंट की टेक केयर की जा रही है यहाँ पे, और ये चीज़ें सारी चीज़ें सारी राइट हैं। और यहाँ इसमें ये शो किया जा रहा है कि देखें यहाँ पे ये डे है, यहाँ पे नाइट है, डे है चाहे नाइट है, तो यहाँ पे 24 आवर यहाँ पे काम हो रहा है। एंड फार्मासिस्ट इंश्योर दैट all hours of the day and night patient in the hospital have the proper medicines they need। तो 24 आवर इनको जो भी नीड होगा वो मिलते रहेगी। ठीक। और फार्मासिस्ट वर्क विद द पेशेंट डॉक्टर एंड नर्सेस, एंड देखिए सबसे इंट्रैक्शन है, ये सबसे इस फिगर में इंट्रैक्शन बताया गया कि पेशेंट हो पब्लिक हो सब डॉक्टर्स है, तो सबसे इंट्रैक्शन है, सबसे कोऑर्डिनेशन है, और एक साइकिल बन जाती है ये हमारी। ठीक है जी। और इससे पहले मैंने बताया था कि दो जो हैं ये लेक्चर हो गया, एक तो मेडिकेशन एरर्स के जितनी भी स्लाइड्स थी, और इससे पहले पॉइजन ड्रग पॉइजनिंग सेंटर और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, वो जो सिलेक्शन, इनको तीनों को अच्छी तैयारी करें। हम जो है उसी से जो आपको लोग क्विज लेंगे। ठीक है। और उसके लिए आप जो आइए यूट्यूब पर चैनल में तो जाएं और उसको जाके पहले तो उसको एक लेक्चर को सुने, पॉज करें और उसको देखें और क्विज बनाएं उससे। और साथ साथ एक सब्सक्राइबर्स को वहाँ भी बटन दबाइए और लाइक का बटन दबाइए। और व्यू नहीं आ रही है आपके, व्यू जब भी आएंगे जबकि मुझे पता चलेगा आप लेक्चर देख लिया, तो इसका मतलब आपने लेक्चर पास लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, उसको देखें, उसको बनाएं, इसलिए कि मैं कोर्स लेने की डेट मैं अनाउंस कर दूंगा कि कब लेना है कोर्स। सर जी सर आप क्विज के टॉपिक्स दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा। सर सर टॉपिक रिपीट करने से बेहतर है कि आप ये जो स्लाइड्स है ना ये मुझे शेयर कर दें, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बस उसी से क्विज होगा जो भी जी टॉपिक जी से। जी, वो 3 है, मैं तीनों का लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। लिंक और नहीं सर, ये जो पीडीएफ में है ना, पीडीएफ फाइल है, ये मुझे अच्छा, सेंड कर दें। देखिए ये वाली तो पीडीएफ बनी हुई है, इससे पहले वाली उसकी उसकी पीडीएफ नहीं है। चलो उसका मैं उसको उसकी मैं ला दूंगा, उसके दूसरी फॉर्म में ले आऊंगा। ठीक है। पावर पॉइंट में सर जो आप भी है ना ये टॉपिक्स आप फिर मुझे भी शेयर रिपीट कर कर दें। अच्छा ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए 3 है, एक तो ये है, देखो 3 में से नंबर 1 ये तो अभी मेडिकेशन एरर जो लेक्चर अभी चले हैं ना, अभी हमने जूम पे जितनी क्लासेस ली हैं मेडिकेशन एरर पे। ठीक। एक था इससे पहले वाला जो वो है ड्रग पॉइजनिंग सेंटर, ड्रग पॉइजनिंग सेंटर यानी पॉइजन पॉइजन के बारे में था। तो पॉइजन की कुछ स्लाइड्स हैं, एक दो स्लाइड बता भी दूंगा पॉइजन के। ठीक। और इससे पहले वाला जो यानी तीसरा जो के है, और जो इससे पहले क्लास थी उसकी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है सर। ठीक है, 3 हो गए। तो इन तीनों को अब रखिए तैयारी, अभी हम बताएंगे कब है जब अनाउंस सर कर। बकरीद के बाद रखिएगा क्योंकि अभी हमारे ऑलरेडी नेक्स्ट वीक क्विज हैं। हाँ, अगर बकरीद के बाद जब हम कोई जब रख लेंगे, अगर वो ये एलएमएस को बंद नहीं करें, अगर ये अगर कहते हैं कि एलएमएस की आखिरी डेट जब तक है, तो जाहिर कोई तो उसमें ही होगा ना। तो अगर वो बकरीद तक चला रहे हैं उसके बाद भी चला रहे हैं तो हम बाद में ले लेंगे, कोई मसला नहीं। सर कंफर्म एलएमएस क्यों बंद करेंगे? नहीं, एक्चुअली लेक्चर अपलोड को बंद कर देंगे। मैंने सुना है कि 30 तारीख को लेक्चर अपलोड नहीं होंगे। ठीक सर है। लेकिन एलएमएस जब चलती रहेगी तो क्विज तो हो सकता है। हाँ, अगर एलएमएस बंद नहीं हुई और सिर्फ लेक्चर अपलोड को बंद किया तो नहीं, अगर क्विज को ऐसा ना अपलोड होना भी बंद हो जाए तो खैर उसको अगर है तो खुलवा लेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा मसला नहीं होगा, या कोई और जरिया रखेंगे फिर उसका, कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। तो सर फाइनल पेपर नहीं क्विज ही यस होंगे। सर, फिर व्हाट्सएप पे ले लिएगा आप क्विज। सर आप गूगल क्लासरूम में ले लीजिएगा। देखें ऑफिशियली देखेंगे कौन सा जो अलाउ कर रहे हैं वो हमें, ऐसा वो हो सकता है वो व्हाट्सएप में अलाउ नहीं हो सकता है। ठीक। गूगल क्लासरूम में हो जाए, लेकिन अगर एलएमएस को नहीं ओपन कर लेंगे, बाज़ को सीएमएस को बंद कर देते हैं फिर दोबारा ओपन करते हैं, सीएमएस को इसी तरह एलएमएस को भी करेंगे ज़ाहिर है। और ठीक है, ऐसा कुछ मसला नहीं है। और लोग भी तो ले रहे होंगे, ले रहे हैं कोई क्लास, मतलब कोई ले रहे हैं। सर वो एलएमएस सर एलएमएस एलएमएस पे पे ही होगा। होता है। अच्छा एलएमएस पे लैब क्विज हो रहे हैं अभी सर हम अच्छा, अभी लोग। थ्योरी का कोई नहीं लिया।
नो सर सर। थ्योरी का क्विज होता ही नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ हाँ थ्योरी का होता क्विज। नहीं है, लेकिन आपके ये एग्जामिनेशन सर का असाइनमेंट होता है इसमें। है ना, एग्जामिनेशन का मसला चल रहा है ना, कि एग्जामिनेशन वाले अगर कहते हैं ना, वैसे एक नोटिस आया था, तो अगर वो ये कहते हैं ना, इसलिए कि कुछ असाइनमेंट ज़ाहिर पता नहीं एग्जाम होते हैं या नहीं होते, या एग्जाम होते हैं तो किस तरह होंगे, और दूसरा ये कि अगर होते हैं तो असाइनमेंट बेस या क्विज बेस में कोई आपको नंबर दिए जाएंगे, तो इसलिए ये मेरे ख्याल में ऐसा कुछ रखेंगे, वरना सर तो सर हमें एक सर ने ये भी बोला था कि ये सिर्फ इंटरनल एवेल्यूएशन है, इसके मार्क्स नहीं होंगे। किसके, क्विज के जी। या असाइनमेंट के? क्विज क्विज। अच्छा, ये भी सही कह रहे हैं, इसलिए कि ये कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम पहले से इसलिए तैयारी के लिए कह रहे हैं, एंड मौके में अगर कह दिया ना तैयारी करें, और मार्क्स वाले हो गया, या जैसे भी मार्क्स वाले भी नहीं है, देखिए एवोल्यूशन इंटरनल भी हो तो वो भी काउंट करता है ना, उस पे ग्रेड पे तो काउंट करता है ना, कोई अगर एक अच्छा जा रहा है कोई क्लास के अंदर और एक नहीं जा रहा, तो जाहिर है उसको कुछ अगर 1 या 2 नंबर से ग्रेड में चेंज करना है तो कर देते थे ना, तो इंटरनल एवोल्यूशन होती हुई चीज़ है, ठीक है, तो उसके फायदा देती है। हाँ ये है कि वो अगर कोई सा अगर उस तरह हो कि नंबर काउंट वाला अगर 20 नंबर का है, तो फिर हाँ, फिर वो हम आपको पहले बताएंगे कि इसके नंबर काउंट होंगे कि नहीं होंगे, या हम ये 50 नंबर्स हैं, 50 नंबर का क्या अरेंजमेंट सर है। लेकिन क्विज हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके मार्क्स फिर हाँ रखे हाँ ना। मिलेंगे मिलेंगे, क्यों नहीं, मार्क्स इस तरह होंगे कि अगर वो वाले मार्क्स नहीं भी होंगे तो हम अपनी एवेल्यूएट करेंगे, जैसे कह रहे हैं इंटरनल एवेल्यूएशन होगी, कम से इंटरनल एवेल्यूशन होके, मैंने बताया ना कि अगर आपका हो रहा है कुछ 60 सपोज 70, कुछ ऐसा ना है कि 78 या 70 ग्रेड में 1 नंबर का फर्क हो रहा है, और लेकिन आपके क्वेश्चन अच्छा है, आपने अच्छी तैयारी की है, आपने अच्छा असाइनमेंट बनाया है, तो वो तो काउंट करेगा ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो आप फिक्र ना करें। और एग्जामिनेशन के देखें, अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते, हमें ये बताया गया जब तक एग्जामिनेशन वाले कुछ कंफर्म नहीं करें तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, इसलिए उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने सिर्फ इतना बोला कि आप तैयारी रखिएगा, और टॉपिक हमने अभी 3 बता दिए, ताकि तैयारी तो देखें तो करनी है ना इसकी, कुछ नहीं तो हो सकता है एग्जामिनेशन का दूसरा तरीका हो जाए, लेकिन टॉपिक तो यही रहेंगे ना, तो इसलिए इसको जो है ना ज़हनी तौर पे आप इन 3 जो है टॉपिक को तो कम से कम क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखें, क्विज से पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हर एक स्लाइड को देखते जाएं, उसमें देखें क्या सवाल बन रहा है, अपने पास इसका सवाल बना के रख लें, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, स्लाइड शो भी देखें ना, कुछ स्लाइड शो तो बिल्कुल एक एक सवाल वाले एक बन रहा होता है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को, तो डोंट वरी, और आपके जितने भी हैं उसको मैनेज करें कि किस तरह सारे और दूसरे सब्जेक्ट को भी मैनेज करना है, उसको भी करें आपको और चलो। सर जैसे सोहेल ने कहा, आप पीडीएफ या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देते हैं, क्योंकि लेक्चर बार बार तो हम पढ़ने हाँ में हाँ तो बिल्कुल, फिर वो लेकिन टाइम ज्यादा हो जाता है। अच्छा, लेकिन एक बार तो देखें, इसलिए कि मेरे पास व्यू सर नहीं आ रहा। आपका, हाँ जी सर, लेक्चर एक बार तो होगा, लेकिन बार बार जैसे हाँ क्विज हाँ के लिए चलो, हम बार बार पढ़ेंगे। नहीं नहीं, मैंने देखो पहले तुम लोगों ना शुरू के 10 या 12 लेक्चर को मैंने वो कॉपी भी दी है, सीआर और जीआर को दिए थे, वो सेंड किए ना उन्होंने तुमको शुरू के, भाई सुहेल, तस्मीन, जी सर, वो जो आपने सेंड की थी ना जी हाँ सर, पीडीएफ वगैरह, वो वर्ड ग्रुप के में दो सेंड तीन की। डॉक्यूमेंट्स मिले हाँ, थे। सर वो ग्रुप पर है, कोई 2-3 7 है नहीं, वो टोटल। 2-3 नहीं, अच्छे 7 से है। 7 या 10 ऐसे कुछ जी थे। सर, जी 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 हाँ, सर। तो वो है, वो उसी के हैं, उस जिससे मैंने वो पॉइंट्स पावर पॉइंट बनाए थे शुरू में, ज़ाहिर है वो पावर पॉइंट एक्चुअली मैंने उसमें क्या, जब उसको यूट्यूब में ले आया था, यूट्यूब में तो मूवी बन जाती है ना, तो मूवी बन गई थी, तो वो ज़ाहिर है वो डिस्कार्ड हो गए, सारी चीज़ें फिर कर दी, वो मूवी को मैंने अपलोड कर दिया था, तो उसका जितना मटेरियल था ना वो मैंने वर्ड में से पेस्ट करके वो मैंने सेंड कर दिया था। अब अगर कोई पावर पॉइंट होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर वर्ल्ड में होगा वो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग रीड कर सर सकें सर आप इजीली। मूवी पावर पॉइंट बनाने से भेज दिया पहले करो। सेव कर लिया कर देना, हाँ मूवी देखो पावर बनाने से पॉइंट जो, पहले आप सेव कर दें तो फिर वो ये होता है कि आपके हाँ पास अभी सेव होता है मूवी। अभी पावर पॉइंट को ना सेव एस करके मैं कर रहा हूँ आजकल, तो ना तो हो जाता है, वरना पहले क्या, जब पावर पॉइंट को जब मैं मूवी में कन्वर्ट करता हूँ ना, एक तरीका होता है ना, वो पावर पॉइंट मूवी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो है फिर वो मूवी अपलोड होती है उसमें यूट्यूब में, तो उसको जब मूवी में कन्वर्ट हो गई थी तो वो मेरे पास उसका पावर पॉइंट नहीं था, तो वो मैंने आपको वर्ल्ड में दे दिया था, इसलिए उसको बना के, लेकिन अभी जो है ना सेफ एस कर रहा हूँ ना, तो सेफ एस में मैं दोनों चीजें हो जाती हैं, वो भी है वो भी है, तो वो जितने आखिरी के 2 लेक्चर है ना पावर पॉइंट, वो भी आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। और जो जो चीजें हैं जो खैर देते रहूंगा, इन तीनों को, जो इन तीनों लेक्चर को तो दे दूंगा, जो 3 मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन एक बार
उसको जरूर करिएगा, ताकि मेरे पास उस पर पता चल जाए ना। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, जब व्यू आता है ना, जो आपको पता है कि यूट्यूब में होता है, व्यू होता है तो पता चल जाता है कितने लोगों ने लेक्चर देखा। तो अटेंडेंस के लिहाज से वो लेक्चर जो मेरे करीबन 30% या 35% जो स्पेशली जो दो आखिरी के 2-3 लेक्चर है ना, वो तो अभी व्यू नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब वो उतना देखे नहीं। तो एक बार सारे आप लोग जितने भी है ना, सारे अपने क्लास वालों से भी कह दें कि एक बार वो देख लें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर करेंगे। आपका टाइम भी वो दूसरी क्लास का शुरू होने वाला है, तो जो अगला स्केड्यूल के साथ फिर हाजिर होंगे। व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट में रहिएगा। ओके, इसके मैं ओके पार्टी। सर, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।